कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और एक दूसरे को मदद भी कर रहे होंगे। द स्टार हीलिंग टेरा में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच आप सभी को। आज जो रीडिंग होने वाले हैं वो है एडवाइस योर लाइफ। ओके, और यहाँ पर यूनिवर्स की मैसेज है और इंट्यूशन के साथ चूज़ कीजिए पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 है। पाइल नंबर 1 में है प्यूरिफिकेशन एंड 2 में है बी स्ट्रॉन्ग। तो ध्यान से देखिए, जनरल रीडिंग होता है ये, जितना मैच करते उतना लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की ओर से। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है। इस कार्ड में लिखा है कि इट इज़ टाइम फॉर ए क्लींजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। सो इस वक्त आपके साथ जो भी चीज़ हो रहा है, चाहे आपकी बॉडी में पेन हो रहा है या फिर आप मेडिटेशन कर रहे हो या फिर आपकी लाइफ में जो भी आप चेंजेस देख रहे हो, वो सब कुछ इस वजह से हो रहा है ताकि आपकी बॉडी से, आपकी सोल से ये प्यूरिफिकेशन होकर आपकी बॉडी एक अपडेट वर्जन में जाए, आपकी जो सोल है वो कुछ नया सीखे। इनमें बहुत सारे जिंदगी जो है वो निकल रहे हैं। और मुझे इस कार्ड से एक और चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पर 7 चक्रास की जो कलर है वो मौजूद है। तो कहीं ना कहीं 7 चक्रास एक वो हील हो रहा है। वहाँ पर कोई भी अगर वुंड्स है तो वो हील हो रहा है, कोई गंदगी है वो क्लीन हो रहा है। तो इसके दौरान की मेंटल थोड़ा डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि इस टाइम जब हमारी हीलिंग की प्रोसेसिंग चलते हैं तब हम हील तो होते हैं, बट साथ ही साथ जो गंदगी है, जो निकलते हैं, जो नेगेटिविटी है, वो इतना ज़्यादा चिपक जाती है कभी कभी कि वो बाहर ही नहीं निकलना चाहती है। और हम खुद उसको नहीं छोड़ते, उसको वैसे ही रख देते हैं आपके पास कि नहीं नहीं नहीं, ये अगर चले जाए तो मैं ये याद नहीं कर पाऊँगी, मुझे बहुत दुख होगा। अगर कोई भी बोन्स है उसके बारे में बात करिए, चाहे रिलेशनशिप हो या फिर कोई जॉब की जो पास्ट की जो मेमोरी है वो हो, या फिर कुछ भी हो सकती है। कोई किसी के लिए डाइट भी हो सकती है, कोई बहुत फूडी हो सकती है, कोई बहुत हेल्दी हो सकती है। तो वो कहीं ना कहीं हम अपने आप में ही ये वादा नहीं कर पाते कि हम परमानेंटली इसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसी से मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम हो रही है, बट होता है ऐसा। और यहाँ पर जो मैसेज है, यहाँ पर द स्टार कार्ड है और यहाँ पर हायरोफेंट है, एस ऑफ कप्स है और 5 ऑफ पेंटिकल्स है। जो यहाँ से मुझे ये थोड़ा नेगेटिव एनर्जी मिल रही है कि आप में से काफ़ी लोग कहीं ना कहीं आज भी उसी चीज़ में जीना पसंद कर रहे हो, अगर थोड़ा ही सही, बट फिर भी ये कुछ लोगों के लिए है मैसेज। बाकी जो लोग हैं वो बिल्कुल इसको सपोर्ट कर रही है एंड उसके लाइफ में अभी हील हो रही है। ढेर सारी हीलिंग मिल रही है और साथ ही साथ आप खुद सीख रहे हो और आगे आप सिखाने वाले हो और कुछ ना कुछ नया करने वाले हो। यहाँ पर जो प्यूरिफिकेशन की जो कार्ड है, इस कार्ड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पीछे जो लहराई है, जो समुंदर है वो बहुत छलक रहा है, उसकी जो पानी है वो इधर उधर हो रही है। और ऊपर की जो अगर आसमान अगर देखोगे तो वो बिल्कुल काला हो चुका है। तो इसी से समझ में आ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा गहराई में ये जो क्लीनिंग जो हो रही है, डिटॉक्स जो हो रही है, वो बहुत ही डीपली हो रही है। तो आपकी जो नींद की जो प्रॉब्लम है, खाने पीने की जो ढंग है, वो थोड़ा बदल सकती है। तो उसका ध्यान रखें, बहुत सारा पानी पीजिए, क्योंकि पानी हमें बॉडी को, हमारी जो बॉडी है उसको बहुत हद तक बैलेंस कर देती है। 7 चक्रास भी कहीं ना कहीं उससे बहुत हेल्दी रहते हैं। और यहाँ पर जो कार्ड आए हैं मदर अर्थ, डेफिनेटली वही मैं बोल रही हूँ कि जितना ज़्यादा आप हरे पत्ते अगर पॉसिबल है तो वो ज़्यादा अडॉप्ट कीजिए, वो ज़्यादा कंज्यूम कीजिए। एंड यहाँ पर मैं एक और चीज़ देख पा रही हूँ कि आपको इस जर्नी में, आप एक जर्नी में हो, ऑब्वियसली एक जर्नी में हो, और आपको इस जर्नी में किसी चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा।
कोई तो चीज़ है जो आप उसको पकड़ के रख रहे हो। यहाँ पर आई भी आए हैं एंड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कमल के फूल भी आए हैं। ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी हैप्पीनेस। सो हैप्पीनेस आपको तब मिल सकती है, अभी इस वक्त आपकी थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपकी जो इंट्यूशन आ रही है कि नहीं, मैं इस जगह पर अच्छे से काम नहीं कर रही हूँ या फिर मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रही हूँ इस जगह पर, इसलिए मैं उस जगह पर पहुँच ही नहीं पा रही हूँ, सिर्फ सपना देख रही हूँ। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ इंट्यूशन आ रही है कि कोई अपनी टाइम का यूज़ अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो लेज़ी है, ये भी हो सकती है। और यहाँ पर मदर अर्थ की जो वाइब्रेशन है वो है कि आप अपने हीलिंग प्रोसेस को अच्छे से कीजिए एंड आप भी इस मदर अर्थ के लिए कुछ कीजिए। चाहे आप थोड़े ही क्यों ना करें, चाहे आप पेड़ पौधे लगाएं या फिर भूखे जानवर को कुछ खिलाएं या फिर आपके जितने भी समर्थ है आप किसी को दान करें और वो भी दिल से करें और इस मदर अर्थ के लिए कोई पर्पस चुने, इस मदर अर्थ की मदद करें। क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ की जो पर्पस मुझे नज़र आ रही है कि ये पाइल बहुत ही स्पिरिचुअल है, पूरा स्पिरिचुअल है। क्योंकि यहाँ पर स्टार की कार्ड है, हायरोफेंट की कार्ड है जो एक गुरु की भूमिका निभाते हैं, जो एक गुरु बहुत सारे शिक्षा लेकर किसी और को भी देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो मेन मैसेज है कि आपको तैयार किया जा रहा है ताकि आप भी आगे जाकर कुछ इस मदर अर्थ के लिए कुछ कर पाए। और यहाँ पर कप्स जो है वो 2 बार मुझे नज़र आ रही है। एक है प्यूरिफिकेशन कार्ड में, उसकी हाथ पर राइट हैंड पर कप्स है और एस ऑफ कप्स जो बताते हैं न्यू बिगनिंग्स को। आपकी ये जो हीलिंग हो रही है ना, इसके बाद एक न्यू बिगनिंग है और वो बहुत अच्छे है, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपकी पर्पस है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं मदर अर्थ के लिए कुछ करूँ, नेचर के लिए कुछ करूँ, तो वो डेफिनेटली आपके सामने आएगा। वो पर्पस धीरे धीरे ही सही बट आएगा। उससे पहले आप अपने आप को हील कीजिए, ढेर सारा हील कीजिए। एंड इस पाइल की जो सोल है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्ट कर रही है, कनेक्ट कर चुका है। यानी जो हीलिंग की जो कार्ड होते हैं इसमें बहुत सारे राज छुपे होते हैं, बहुत ही सिर्फ ये हील नहीं करते, इसका मतलब ही होता है कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक दरवाज़ा ओपन हो रही है जिसमें आप धीरे धीरे एंटर कर रहे हो, यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हो। एंड ऑलरेडी अगर आपकी थर्ड आई ओपन है या फिर आप कुछ विजन्स देख पाते हो या फिर आपकी ड्रीम्स में बहुत सारे मैसेज मिलते हैं, तो यस, ये एक साइन है कि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं मदद कर रही है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप इस बात को अपनाएं, इस बात पर आपकी जो भूमिका है, आपकी जो पर्पस है उसको निभाएं। और ये जो पावर दिया जा रहा है इसको यूज़ अच्छी जगह पर कीजिए, कोई बुरे जगह पर मत कीजिए। अगर उससे किसी का बुरा होता है और आप किसी इंटेंशन के साथ करते हैं, कोई गलत इंटेंशन, तो वो मत कीजिए। वो अगर आप करें तो आपकी जो पावर है वो छीन लिया जाएगा, ठीक है। अगर आपकी हीलिंग इमोशंस के ऊपर हो रही है, यानी कि भावनाएं, यानी कि जो फीलिंग्स होती है, आप बहुत ज़्यादा इमोशंस हो जाते हो कभी कभी, तो उसके ऊपर ये जो हील हो रही है, आपका काम है उसमें आपकी तरफ से कुछ एफर्ट डालें। जैसे कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे किसी फीलिंग्स, किसी के लिए आपकी फीलिंग्स रहे हैं पास्ट में और वो आपके लिए उस रिलेशनशिप को तोड़कर चले गए हैं, तो आपको उस चीज़ को हील करना है। मेडिटेशन में बैठिए और उस चीज़ को, उस वक्त को याद कीजिए एंड दिल से कीजिए कि जो भी मेरे साथ हुआ है मैं अपने आप को क्षमा कर रही हूँ और आपके सामने जो बैठा है उसको भी माफ़ कर रही हूँ, और ये जो चीज़ें हुई है इसको हीलिंग भेज रही हूँ। और अगर आप होपोनोपो प्रेयर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। उस कर्मा को रिलीज़ कीजिए, उस चीज़ को क्लीन कीजिए। यहाँ पर रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई कर्मा हो, चाहे आपकी बॉडी में कोई गंदगी है
चाहे आपकी जो लाइफ की जो पैटर्न है अगर वो गलत है तो भी उसको क्लीन करना, उसको ठीक करना आपको पड़ेगा और आपकी तरफ से कुछ एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसमें ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ देखो, और इसीलिए यहाँ पर आई की जो कार्ड है ये आई है। आपके लाइफ में सबसे बड़ा बिग चेंजिंग तब आएगा जब आप इन सारी चीज़ों को एक लाइन पर लेकर आओगे। माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट को बिल्कुल एक समान तरीके से लेकर जा पाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बहुत सारे धन भी कहीं ना कहीं आपके पास आने वाले हैं आने वाले दिनों में। और आपके लिए ये जो एडवाइस है इसको डेफिनेटली समझे, और जो भी गाइडेंस आपको दिया जा रहा है प्लीज़ कीजिए। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। और अगर आप इस स्टेज की जो फर्स्ट जो स्टेज होती है उसमें हो तो बिल्कुल आपको ट्रस्ट रखनी चाहिए। एंड ये जो चीज़ हो रही है एक पार्ट वाइज होगा, ठीक है, एक बार में कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन की उसमें कई सारे लेयर्स होती है और वो लेयर्स जो है डीपली उसको क्लींस होना ज़रूरी है, नहीं तो बाद में जाकर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आएगी। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही डीप एंड क्लीन जो हील हो रही है, हीलिंग जो हो रही है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर आपके लिए एक और मैसेज है कि आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे छोटी छोटी चीज़ क्यों ना, चाहे आपकी मन में जो भी इंट्यूशन आ रही है उनमें छोटी ही वो चीज़ क्यों ना हो। अगर म्यूज़िक सुन रहे तो उसमें भी ध्यान से सुने, जो साउंड जो होती है उसको थोड़ा कम करके उसको सुनने की प्रैक्टिस करें। यहाँ पर ये बहुत सिग्निफिकेशन है। ओपन आई, आपकी जो नॉलेज है उसको थोड़ा और गहरा में जाकर देखिए कि आपके लिए क्या मैसेज मिल रही है वहाँ पर। और आपकी जो सोच है वो प्योरिटी में होनी चाहिए, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस परिस्थिति में हैं अब बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने अंदर, अपने आपके पास, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी भी आपके पास आ रही है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आप में से काफ़ी लोग इस जगह से निकल ही नहीं पाए हैं कि अगर उनके लाइफ में एक्सीडेंटली कुछ हो गया है तो वो बार बार उसी चीज़ को सोचते रहते थे कि ये हुआ था, कहीं आगे जाकर ऐसे ही तो कुछ नहीं होने वाला है, तो इससे बेटर है कि मैं इन सब में ना पड़ूं। इस जीवन में लव बहुत इम्पॉर्टेंट है, लव के बिना कुछ नहीं है। अगर आपके लाइफ में कोई आना चाहते हैं या फिर वो फ्रेंड ही क्यों ना हो, उसको आने दीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि उसके ज़रिए से आपके पास बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारे मैसेज आपको मिल सकती है, बहुत सारे मैसेज है जो आपके पास आना चाहती है। आपके नियर फ्यूचर में मुझे बहुत सारी ग्रोथ नज़र आ रही है। आपके लाइफ में जो भी इंसान आना चाहते हैं, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो लव ही क्यों ना हो, उसको आने दीजिए और एक बैलेंस बनाकर रखिए कि आप इस वक्त न्यूट्रल रहेंगे। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी है। प्रेगनेंसी जो भी इसको मैनिफेस्ट करना चाहती है या फिर अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छा है, गुड न्यूज़ हो सकती है, आपको सुनाई दे। और आपकी जो क्रिएटिविटी है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो और स्पाइसेस आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और मैसेज है कि होप और ट्रस्ट, इस दोनों को बरकरार रखिए। यही दोनों चीज़ आपको आपकी जो मंजिल है वहाँ तक लेकर जा सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है इस चीज़ के ऊपर, इसीलिए ये आई कार्ड आए हैं। मैं फिर से बोलूँगी क्योंकि मैसेज मिल रही थी मुझे। आपके लाइफ में तुरंत कुछ चेंजेस दिख सकती है, क्योंकि यहाँ पर नंबर 5 की कार्ड है और वो चेंजेस के बारे में बात करते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा 5 नज़र आ रही है तो मेक श्योर हो जाइए कि आपके लिए चेंजेस है, और इस पाइल में चेंजेस है, ऑलरेडी है, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जिसको नहीं दिख रही है 5 एंजल नंबर। ओके, सो इतना ही था रीडिंग। मुझे यही गाइडेंस मिल रही थी जो आपके पास मुझे डिलीवर करना था। और
अगर आपके साथ ये मैच करते तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आप भी किसी को मदद कर पाए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी चीज़ें दे दिया है, तो डेफिनेटली उसको चेकआउट कीजिए। एंड अगर आपको ये चैनल पसंद आती है तो डेफिनेटली इसके साथ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 2, तो देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या मैसेज है आपके लिए। यहाँ पर मैसेज है कि यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ assures ए हैप्पी आउटकम। सो बेसिकली इसका मतलब ये समझा रहा है कि आप स्ट्रॉन्ग तभी बन सकते हो जब आपके दिमाग में ये हमेशा रहे और ये फिट रहे कि जो भी आउटकम होगा वो बिल्कुल अच्छे होंगे। बहुत खुशी से उस आउटकम को आप एक्सेप्ट करोगे और वो बहुत खुशी की बात होगी। तो कोई गलत चीज़ हो ही नहीं सकती। ये जो एक पोटेंशियल, ये जो एक खुद के अंदर खुद के साथ जो एक कमिटमेंट है, जो ट्रस्ट है, वो इस कार्ड को शो कर रही है। और इसकी जो ऑरा है वो थोड़ा पर्पल कलर की है और बैकग्राउंड में जो ऑरा है वो है येलो। तो मुझे आर्कएंजल माइकल की मैसेज, आर्कएंजल माइकल की जो प्रेजेंट है वो महसूस हो रही है। कहीं ना कहीं आर्कएंजल माइकल की तरफ से ये मैसेज है। आपको आर्कएंजल माइकल की प्रेयर्स मेडिटेशन करनी चाहिए। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और इसके साथ साथ आपको सूर्य देवता की आराधना भी करनी चाहिए। यहाँ पर जो बी स्ट्रॉन्ग है, एक्चुअली इस कार्ड का जब भी मैं इसको रीड करती हूँ मुझे एक ही इमेज नज़र आती है, वो है स्ट्रेंथ कार्ड। उसमें भी लायन है और वो भी कहीं ना कहीं सान की एक उस मैसेज होते हैं। बहुत सारे पोटेंशियल, बहुत सारे साहस, जिसको कह सकते कि कोई भी चीज़ की आउटकम के ऊपर जो एक ट्रस्ट होती कि नहीं ये तो आएगा, 100% आएगा क्योंकि मैंने मेहनत किया है, मैं कोई गलती नहीं किया, मैंने कोई झूठ बोला नहीं या फिर कोई गलत चीज़ें से इस काम को कंप्लीट नहीं किया, तो मेक श्योर कि मुझे अच्छे रिजल्ट मिलेगा। ये जो एक स्ट्रॉन्गनेस है वो नज़र आती है इस कार्ड से। और मैं समझ पा रही हूँ कि आपके साथ यही चीज़ घटित हो रही है, या फिर अगर कमी है तो इस चीज़ को एडॉप्ट करनी चाहिए आपको। यहाँ पर और भी बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। द वर्ल्ड की कार्ड आए हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्स एंड हर्मिट। तो ऑब्वियसली कुछ लोगों की जो एनर्जीज है यहाँ पर वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं बट उतना नहीं बन पा रहे। तो इसी के लिए ही मैसेज है आपके लिए। एक और मैसेज मुझे मिल रही है कि आपको आर्कएंजल माइकल की प्रयास करनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जो भी फियरनेस है या फिर कोई भी चीज़ को लेकर डाउट है, आपको इस वक्त तुरंत कोई मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, तो डेफिनेटली आपके लिए आर्कएंजल माइकल बिल्कुल रेडी है। बस आपको पुकारना है, क्योंकि एंजल्स जो होती है उनको जब भी हम पुकारते हैं वो तभी आ सकते हैं, उसके बिना नहीं आ सकती है। हो सकता है आपको बहुत सारे मैसेज मिल रही है इन दिनों में, बहुत सारे सपने में भी हो सकती है, एंजल्स नंबर में भी हो सकती है, या फिर बहुत बार रीडिंग में आप ये सुन चुके हो। अगर नहीं भी है फिर भी यहाँ पर मैसेज है कि आपको आर्कएंजल माइकल की प्रेयर्स करनी चाहिए, उनके पास मदद मांगनी चाहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कोई भी आंसर चाहिए, कोई भी चीज़, वो होती ही इसलिए ताकि उनकी जो पावर होते हैं एंजल्स में से वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि बाकी जो है वो नहीं है, बट आर्कएंजल माइकल वो ऐसा एंजल है जिसके पास वो तलवार होती है और उस तलवार में इतना पॉजिटिविटी है, इतना जान है, इतना एनर्जी है। ऐसा माना जाता है और सुना जाता है कि आर्कएंजल माइकल डिवाइन की जो पावर होती है उसके बाद आती है। तो आप समझ सकते कि उनकी कितना पावर है, वो बहुत पावरफुल है।
अगर आप उसको नहीं बुलाएंगे तो वो आपकी मदद नहीं कर पाएगी। सो आपके चारों ओर मुझे नेगेटिविटी की सर्किल नज़र आ रही है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको आर्कएंजल माइकल को पुकारना है। ओके। एंड आपकी जो एनर्जीज है और आपकी जो सोल है, मुझे यहाँ पर एक और मैसेज मिल रही कि मेडिसिन वुमेन से कि यू आर ए चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। आप डिवाइन की हीलिंग पावर जो डिवाइन भेजते हैं किसी के दौरान, तो वो आप वो चैनलिंग की जो दरवाज़ा कह सकते हो वो आप हैं। और आपके ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटी आएगी क्योंकि आप ही वो एक ऐसे मंजिल है जिससे भी यूनिवर्स डिवाइन वो जो भी लोग हैं जिनकी भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है उनके तक वो जो मैसेज है वो पहुंच पाती है। चाहे आपकी एनर्जीज़ की दौरान हो, अब बहुत ऐसे पर्सन हो कि जिसके साथ भी आप रहते हो उसको हीलिंग मिलती है, उसको एक सॉल्यूशन मिलती है, एक सजेशन मिलती है। तो जिसके पास ये पावर होती है उनके ऊपर बहुत सारे अट्रैक्ट होती है। क्योंकि वो खुद भी उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। नेगेटिविटी हमेशा चाहेगा कि आपको डाउन किया जाए, आपकी जो काम है उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसको पॉज कर दिया जाए, और आपका काम है उस चीज़ को बरकरार रखना। और यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स नेगेटिविटी तो है, आपकी फैमिली हो, आपकी फ्रेंड हो, या फिर आपकी रिलेशनशिप हो जहाँ पर आप खुश नहीं हो, जहाँ पर आपको वो फीलिंग्स नहीं आती कि ये मेरे लिए अच्छा है, या फिर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती है कि ये क्यों है, कि ये कब तक ख़त्म होगा। और यहाँ पर जो हार्मिट की कार्ड है, ये हार्मिट की कार्ड बहुत अच्छी कार्ड मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हार्मिट की कार्ड जब तक ना आए आप तब तक ये समझ ही नहीं पाते हो कि मुझे इन सब से अलग होना है। आप हार्मिट की कार्ड जब आते हैं वो ये दर्शाते हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे हो, सोच रहे हो कि मैंने क्या किया, मैंने जो किया वो क्या गलत किया, क्या सही किया। हार्मिट की कार्ड हमेशा अपने आप को समझने के लिए बहुत बेहतर होती है कि ये खुद देख रही है एक लाइट को लेकर कि मेरे चारों ओर क्या नेगेटिविटी है, मेरे चारों ओर क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं दे रही, जो मेरे लिए नहीं है, उसको मुझे रिलीज़ करना है। और यहाँ पर फ्रूट की कार्ड भी है एंड द वर्ल्ड की कार्ड भी है। यहाँ पर रिंग भी है जो इस वर्ल्ड की कार्ड को ही दर्शाते हैं। आपकी जो भाग्य है वो चेंज होगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि आप ये चीज़ कीजिए, आपके लिए एडवाइस यही है। जो लोग आपके फेवर में नहीं है, जिसके साथ आपको रहकर कुछ नहीं मिलता सिवाय नेगेटिविटी, उसको टाटा बाय बाय करो, उस चीज़ को मत रखो, चाहे वो आपकी फ्रेंड हो या फिर कुछ और हो। और यहाँ पर हीलिंग की बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ को क्लीन करो, उसको साइड में रखो। और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है, बच्चों की हरकत मत करो, कुछ चीज़ की चाहत में कुछ ऐसे काम मत कर बैठो कि जो आपको भविष्य में जाकर बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही बुरे रिजल्ट देगा। और यहाँ पर फ्रूट की कार्ड भी है, तो आप इस वक्त जो करोगे आपको फ्रूट वही मिलेगा। अगर आप नेगेटिव चीज़ करोगे तो बाद में जाकर आपको वही फ्रूट, वही रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ऐसा मत कीजिए, खुद को और स्ट्रांग बनाइए, खुद को और मजबूत बनाइए, खुद की दिमाग से मजबूत बनाइए, खुद की दिल से मजबूत बनाइए कि मैं स्ट्रांग हूँ और मुझे इन सारी चीज़ों से बाहर आना है, मैं बाहर आ सकती हूँ। अगर दूसरे लोग कर पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर पाऊँगी, मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा। जो भी है, यहाँ पर मैसेज बहुत स्ट्रांगली है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो घर की कोई मेंबर्स की, या फिर फैमिली की, या फिर ड्रीम जॉब।
रिलेशनशिप में भी। इसके ऊपर ध्यान रखें और जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिए। बहुत इन्फ्लुएंशन बढ़ रही है इस लाइफ में सबके साथ। ना सोचकर अगर कुछ भी कदम आप ले रहे हो तो वो आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये जो हर्मिट कार्ड है, ये जो मैसेज दे रहा है कि देखो, फिर से जांच लो कि आप क्या कर रहे हो, फिर से देखो कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे हो। आपके सामने जो भी चीज़ है उसको, वो आपको अच्छे लग रही है, उसके पीछे जो नेचर है, उसके पीछे जो इंसान है वो आपको नज़र नहीं आ रही, तो उसको देखो, सुनो, देखो, फोकस, ये शब्द भी मुझे सुनाई दे रही है। और इसीलिए यहाँ पर जो बी स्ट्रॉन्ग की जो कार्ड आए हैं वो इसीलिए आए हैं कि आपको प्रोटेक्शन लेना चाहिए, आपको इस चीज़ों से बाहर निकलना है, आपको इन चीज़ों से अलग होना है। और इसीलिए आर्कएंजल माइकल की जो मैसेज मुझे मिल रही थी वो डेफिनेटली इस टाइम आप बहुत केयरफुल रहे। बट आपकी लाइफ में वो चेंजेस है वो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड की कार्ड है। बट ये ख्याल हमेशा रखे कि आप वही सर्कल पर मत फिर से दौड़ाइए, वही सर्कल मत दौड़ाइए। अगर कोई सर्कल एंड हो रहा है तो उसको एंड होने दीजिए, उसमें मत रहे, दूसरे साइकिल ओपन होगा। यहाँ पर उसके भी चांसेस हैं, भले ही यहाँ पर द वर्ल्ड की कार्ड क्यों ना हो। बहुत ही केयरफुल आपको रहना है। मुझे यहाँ पर एक और मैसेज मिल रही है कि कहीं आप ऐसे वक्त से तो नहीं गुजर रहे हैं जो आपके लिए बहुत टफ है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है, डिवोर्स या फिर सेपरेशन। और कुछ थोड़ी सी गलती की वजह से आपने अपने लाइफ में एक बड़ा कर्मा क्रिएट कर लिया या फिर कर रहे हो। अगर कर लिया तो उसको क्लीन कीजिए, अगर कर रहे तो सावधान हो जाइए, अब भी उसको स्टॉप करें। अब कुछ बेटर कर सकती है। ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ लॉस्ट किया, कुछ फीलिंग्स वगैरह, बट आपको ट्रूथ ढूंढना है। इनर गाइडेंस जो आपको मिल रही है उसके रास्ते पर चलना है, ना कि बाहर की दुनिया में जो भी लोग आपको कह रहे हैं उसको सुनना है। सो मुझे मैसेज इतना ही मिल रहा है। अपना ध्यान रखिए दोस्तों। यहाँ पर आपको स्ट्रांग बनना है। आप बिल्कुल वीक नहीं हो, आप बहुत स्ट्रांग हो। आपको पहले से भी ज़्यादा और स्ट्रांग बनना है। आपको ट्रूथ को समझना है और उसको एक्सेप्ट भी करना है, चाहे वो कैसे भी ट्रूथ क्यों ना हो, क्योंकि उसके अलावा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि यस मेरे साथ ये हुआ है, मैंने ये गलती किया और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, तब तक आप वहाँ से नहीं निकल पाओगे, वही साइकिल पर फिर से दौड़ाओगे। इसीलिए मुझे पहले ये इंट्यूशन आ रही थी कि ये जो रिंग और वॉल की कार्ड है, ये ऑब्वियसली चेंजेस की कार्ड है, ट्रैवलिंग की कार्ड है, बट यहाँ पर कुछ अलग है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई एक साइकिल रिपीट कर रही है, और अगर आप यहाँ से निकलोगे तब आपके लिए बहुत सारी ग्रोथ है, तब आप ट्रैवल कर सकते हो, आपकी बहुत सारी ग्रोथ होगा। और यहाँ पर सारी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए भी मैसेज है कि जैसे कि सोर्स, एक्शंस, कप्स, इमोशंस, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए पेंटिकल्स, और सारी चीज़ को इस्तेमाल आपको करना है। सब कुछ ध्यान से सोच समझ कर करना है, ठीक है। मुझे इतना ही मैसेज मिल रहा है और या वीडियो इतना ही था। और अगर आपको ये मैसेज रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से डिटेल्स को चेक कीजिए, वहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। और अपना ध्यान रखिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।
और अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू।